हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में एक नया प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम थोड़ी देर पहले ही हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, हमको एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है और हमको उसमें बस एक नोड को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा कैच है क्या कि ये जो लिंक लिस्ट हमें गिवन है ना, ये तो कह दिया है ये सॉर्टेड है। ठीक, तो हमको जो भी एक डेटा है जिसको हमको इंसर्ट करना है, ठीक है, उसके लिए हमको पहले स्पेस पता करना होगा कि उसका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है जहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ते हैं। गिवन अ लिंक लिस्ट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड एन इंटीजर कॉल्ड डेटा। ओके, इंसर्ट दैट डेटा इन द लिंक लिस्ट सच दैट द लिस्ट रिमेन सॉर्टेड। मतलब हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, और हमको उसमें एक नोड इंसर्ट कराना है। ठीक है, और उस नोड को ऐसे इंसर्ट कराना है कि जैसे पहले से सॉर्टेड है ना, उसको इंसर्ट भी वैसे कराना है कि इंसर्ट होने के बाद भी हमारा एरे, ये नॉट एरे, हमारा लिंक लिस्ट सॉर्टेड ही हो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, तो हमको एक चीज पता चल गया कि हमारा लिंक लिस्ट सॉर्टेड है। ठीक, अब इसका अब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक टेस्ट के समय क्या दिख रहा है कि पहले से ये लिंक लिस्ट है, हमको उसमें 19 इंसर्ट करना है, तो 19 सबसे छोटा है ना। तो एक चीज हमको समझ में आएगा कि कंपैरिजन तो हमको करना ही है, कंपैरिजन करेंगे तब समझ में आएगा कि बड़ा है कि छोटा है। ठीक, और लिस्ट को भी ट्रैवर्स करना है, तो इस दो चीज हमको क्लियर हो गया। ठीक, अब जैसे 19 है तो 19 स्टार्टिंग जाएगा, क्यों, हम कंपेयर कर लेंगे सबसे पहले कि क्या हम जिस डेटा को इंसर्ट, क्योंकि डेटा तो हमको नहीं पता, वो तो रन टाइम पे यूजर देगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ये चेक कर लेंगे कि क्या डेटा जो है वो अभी इस हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उससे छोटा भी है क्या। हो सकता है छोटा भी है, क्योंकि जब हम इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें ना भाई, यहाँ पे क्या गिवन है, डेटा इस रेंज में लाई कर सकता है। ठीक है, और किस कंपनी में पूछा गया वो भी देख लेते हैं। ओके, अमेजन, सैप, विप्रो ऑल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ग्रेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर जो डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, अगर वो हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उससे छोटा है, तो अब ये नोड जो है ना हमारा, ये बिगनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे हम अपना कोड देखते थे ना, इंसर्शन इन बिगनिंग, तो वही कोड हम यहाँ लिखेंगे, बस वही छोटा सा पीस ऑफ कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको एक नोड क्रिएट करना होगा, तो हमको पता है सी में हम मैलॉक फंक्शन के हेल्प से नोड क्रिएट करते हैं और सी प्लस प्लस में न्यू के हेल्प से। बट अगर हमको सी प्लस प्लस में भी मैलॉक यूज करना है ना, तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी ही है सी प्लस प्लस। ठीक है, तो हम वही किया, हम एक नोड क्रिएट कर लिए रन टाइम पे मैलॉक फंक्शन के हेल्प से। जैसे हम अपना काम करते थे, ए के डेटा में डेटा इंसर्ट कर दिए, ए के नेक्स्ट में नल असाइन कर दिए। ठीक, अब कंडीशन चेक किए, क्या डेटा छोटा है हेड के डेटा से, मतलब वो केस हम जो थोड़े देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। 19 अभी हेड पॉइंट कर रहा है 25 को, और डेटा अभी जो हमको इस आर्ग्यूमेंट में आया है हम उसको चेक कर लिए, अगर डेटा हमारा छोटा है 25 से, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया पहले केस में। इस टेस्ट केस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमको इस नोड के, हम जो नोड अभी क्रिएट किए उसके नेक्स्ट में 25 का एड्रेस आना चाहिए, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो न ए के नेक्स्ट में, ए क्या है, ए अभी हमारा वो नोड है जो भी हम तुरंत क्रिएट किए हैं, तो ए के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड, इस नोड का एड्रेस 25 का एड्रेस। तो 25 जो पहला नोड है उसका एड्रेस किस पॉइंटर में है, उसका एड्रेस हमारे हेड पॉइंटर में है। तो सिंपली हम वही लिखे, ए के नेक्स्ट में असाइन कर दो हेड। ठीक है, तो 19 के नेक्स्ट में 25 पहले नोड का एड्रेस चला गया। अब हेड, अब हम जो इंसर्शन किए वो बिगनिंग में किए, तो अब हमारा हेड किसको पॉइंट करेगा, अब 25 को ना पॉइंट करके अब वो 19 को पॉइंट करेगा। तो वही चीज हम यहाँ लिखे, हेड में असाइन हो जाए पहले नोड का एड्रेस जो कि है ए, और ये हो जाने के बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। ये कब चलेगा, ये एक ही टाइम चलेगा, ये स्टार्टिंग में ही एक बार चेक हो जाएगा। अगर डेटा छोटा है तभी ये चलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है डेटा बड़ा हो।
हमको मिडिल में इंसर्ट करना हो या फिर लास्ट में इंसर्ट करना है। मान लीजिए हमको 300 इंसर्ट करना है, तो कहाँ होगा इस लिस्ट में? पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया और 80 के बाद होगा, तो हमको लास्ट नोड तक पहुंचना होगा। तो पहुंचने के लिए हमको ट्रैवर्स करना होगा, तो ट्रैवर्स करने के लिए ही हम कंडीशन लगाए एल्स पार्ट में। तो हम एक पॉइंटर बनाए बी नाम का, उसमें पहले नोड से पॉइंट करा दिए, उसके बाद हम अब कंडीशन चेक करते रह गए। ठीक, अगर डेटा मान लीजिए हमको यहाँ पे व्हाट से 39 इंसर्ट करना रहता, तो हमको उसके लिए जगह तो पता करना होगा ना। हम शायद 36 से पूछे 37 कि 36 हम तुमसे बड़े हैं, तो 37 बोलेगा हाँ हम तुमसे बड़े हैं, तब हम उसके राइट में जाएंगे, मतलब ये इसका लोकेशन हो सकता है। अब ये 47 से पूछेगा ए 47 हम 37 हैं, क्या हम तुमसे बड़े हैं? 37 बोलेगा नहीं, तो हमसे छोटे हो। तो 37 को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरा लोकेशन परफेक्ट है, हम यहाँ पे सिंपली इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम वही काम किए हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है भाई, तो हम ए के नेक्स्ट में, ए का नेक्स्ट मतलब जो हम नोड क्रिएट किए हैं ना, यहाँ पर ये जो नोड क्रिएट किए हैं ना, उसके नेक्स्ट में मान लीजिए यहाँ पे 38 आएगा, तो उसके नेक्स्ट में 47 का एड्रेस आना चाहिए। तो 47 का एड्रेस हमको किससे मिलेगा? हमको 36 के नेक्स्ट से मिलेगा। तो वही चीज़ हम किए। तो बी अभी हम यहाँ पे एक लूप चलाएं, ये बी चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, हम क्या लिखे हैं? हम यहाँ पे ये लिखे हैं कि ए के नेक्स्ट में, ठीक है, ए के नेक्स्ट में क्या आ जाए? 47 का एड्रेस। तो 47 का एड्रेस किस में है? बी के नेक्स्ट में। ठीक, अब 36 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस था? 47 का, लेकिन अब यहाँ पे एक नोड इंसर्ट हो रहा है 38, तो 36 के नेक्स्ट में उसका एड्रेस आना चाहिए। तो वही चीज़ की हम बी के नेक्स्ट में, ये है 36 के नेक्स्ट में उस नोड का एड्रेस। ये हो जाने के बाद इंसर्शन हो गया, हम ब्रेक करके लूप के बाहर आ गए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब हमको ट्रैवर्स करते रहना है, क्योंकि हमको अभी तक सही लोकेशन नहीं पता चला है जहाँ पे हमको इंसर्शन करना है। तो बी में बस हम असाइन कर देंगे बी एरो नेक्स्ट। ठीक है भाई, अब एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि हम लास्ट वाला कंडीशन कि हमको 300 इंसर्ट करना है 80 के बाद, तो वो कैसे होगा? उसके लिए हमको पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक कंडीशन चेक किए। ये कंडीशन जो हम इफ लगाए हैं, ये कहाँ लगाए हैं? ये कंडीशन हम लगाए जब हम इस लूप के बाहर आ गए। ठीक है, इस लूप के बाहर हम दो ही केस में आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को यहाँ से हटा भी दें ना भाई, तब भी हमारा कोड सही ही होगा। लेट्स चेक। ठीक है, सही है ना? हम क्या लिखे हैं? वाइल बी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये लूप कब तक चले? ये लूप तब तक चले जब हम लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाएं। ठीक है, जैसे ये लास्ट नोड पे हम पहुंचे तो उसके नेक्स्ट में नल होगा। तो हम लूप के बाहर आए, मतलब हम लास्ट नोड पे खड़े हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक किए कि क्या डेटा, एक चीज तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है? एक चीज कंफर्म है कि अगर ये ब्रेक चला ना भाई, ठीक है, अगर ये ब्रेक चल गया ना, तो हम लास्ट नोड पे तो नहीं ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अगले नोड का डेटा को चेक कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, हम फेच कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हम इस लूप के बाहर आए, तो हमको ये समझ आ गया कि हम लास्ट नोड पे खड़े हैं। तो हम एक कंडीशन बस चेक किया, अगर क्या डेटा जो हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं वो लास्ट नोड के डेटा से बड़ा है। अगर है तो सिंपली बी के नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस ला दो, उसके बाद सिंपली हेड पॉइंटर का एड्रेस रिटर्न कर दो, हो गया हमारा इंसर्शन इन अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें टाइम आपको लगेगा। ठीक है, ये हम नहीं कहेंगे कि बहुत इजी प्रॉब्लम है, यस इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम। ठीक है, इससे हमारे सोचने का तरीका चेंज होता है। ठीक है, तो जैसा जितना भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे लिए ही वो अच्छा है। हमारा कोडिंग का प्रैक्टिस, हम कैसे कोड लिखते हैं, कितना हमारा कोड का क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, यही सब बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को समझने में दिक्कत गया ना, जो कि थोड़ा स्टार्टिंग में जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि आप इससे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए होंगे, आप सिंपली एक कॉपी लीजिए, जो भी पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए,
अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं अगर हो रहा है आप क्या कीजिए, हम जो कोड लिखे हैं ना, हम ये नहीं कहेंगे कि ये सबसे अच्छा कोड है, बट हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत वे हो सकता है। आप हर एक स्टेप को ड्राई रन कीजिए कि कब अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो कैसे क्या हो रहा है। इससे क्या होगा, आप ही का प्रॉब्लम, आप ही का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे कि आप दूसरे प्रॉब्लम पे को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, और बस प्रॉब्लम को अप्रोच करना ही हमें आना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना आ गया, उस दिन से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम देखें। आइए अब इसको रन करके देखें। ऐसे रन करके हम देख ही चुके हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमको 19 इंसर्ट करना था, तो ये पहला वाला इफ ब्लॉक चला, तो ये हमारा इंसर्शन हो गया। सबमिट करके देख लेते हैं। आप इस पर कुछ और भी रैंडम टेस्ट केस यहाँ पे देके चेक कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी सारा टेस्ट केस हमारा पास है। ठीक है, तो इस तरह देखें कि अगर हमको एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है और वो सॉर्टेड है, तो उसमें इंसर्शन हम कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय एंड कीप कोडिंग।